अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज की बहुत ही आसान और इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे साबुत दाल माश। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इस तरह से बनाएं, वीडियो को पूरा देखें तो आप भी बहुत ही इजी दाल माश रेस्टोरेंट से भी अच्छे तरीके से बना सकेंगे घर में। दाल को हमने ले लिया है, साबुत माश की दाल ली है। इसको हमने भिगो के रख देना है 3 घंटे पहले। इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से हमने इसको धो देना है, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। तो इधर हमने प्याज़ों को बारीक कटिंग कर लिया है। तो प्याज़ों में कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है हमने। कुकिंग ऑयल ऐड करके इनको अच्छी तरह से हमने जो है वो कुकिंग ऑयल में हिला देना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर बाद हमारा प्याज जो है ये फ्राई होना शुरू हो गया है। तो अब हमने ज़ीरा और दालचीनी, एक छोटी इलायची इसमें ऐड कर देनी है। थोड़े से तेज़ पत्ते हमने ऐड कर देने हैं। 2 तेज़ पत्ते हमने ऐड कर दिए हैं और इनको हमने अच्छी तरह से हिला के फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी ही देर के बाद हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इस पेस्ट के साथ ही हमने लाल टमाटर ऐड कर दिए हैं। लाल टमाटरों के साथ ही हमने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है और इनको हमने हिला देना है। अच्छी तरह से हिला के इनको हमने ऊपर से ढाँप के रख देना है, ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से हमारे फ्राई हो जाएं। टमाटर हमारे व्यूवर फ्राई हो गए हैं। तो अब हमने इनको एक बार अच्छी तरह से हिला लेना है। इस तरह से करके हमने इसको हिला लिया है। तो अब हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इस पेस्ट के साथ ही हमने थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हमने जो है वो इसमें मिक्स मसाला ऐड कर देना है और इसके बाद हमने ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है। इन मसालों को हमने फ्राई होने के लिए जो है वो एक बार हिला देना है, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो फ्राई हो जाएं। 5 मिनट तक हमने इन मसालों को हिला के हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। इधर दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फूल गई है। इसको हमने 3 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। एक बार हमने ग्रेवी को हिला लेना है। ग्रेवी को हिला के एक बार इसमें हमने जो दाल भिगोई थी उस दाल को ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देना है दाल को। अच्छी तरह से हिला के मिक्स करने के बाद हमने इसको भून लेना है। 10 मिनट तक हमने इसी तरह से हिला हिला के इस दाल को भून लेना है ग्रेवी में। और उस 10 मिनट के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। दाल के थोड़ा सा ऊपर हमने पानी ऐड करना है, कि दाल जो है वो अच्छी तरह से हमारी को बॉयल भी आ जाए और दाल पक भी जाए। तो पानी हमने दाल से थोड़ा ऊपर ऐड किया है। तो इसको हमने अच्छी तरह से हिला दिया है। हिला के हमने इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दिया है। बीच बीच में हमने इसको हिलाते रहना है दाल को। इसी तरह से हमने इसको 15 मिनट तक पका लिया है। ये लीजिए, तो व्यूज़ चूल्हा हमने कर दिया है बंद। बहुत ही मज़ेदार और आज की इजी साबुत माश की दाल बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।